गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज ऑनेस्टली बोलूँ तो आज भी मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ, बट आज मैं ट्राई करूँगा कैमरे के साथ थोड़ा कंफर्टेबल होना। आज चलिए ज़रा देखते हैं बाहर कैसा मौसम हो रखा है। अच्छी खासी कड़ी धूप हो रखी है। वैसे तो आज संडे है, बट मेरे पास आज आपसे कुछ बातें करने को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि वैसे तो अपने देश में ये होती रहती है, कोई नई बात नहीं है और बहुत ही सेमफुल बात है ये। बट क्योंकि ये हमारे कॉलेज के बगल में, मैं धर्मशाला, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं धर्मशाला का सेंट्रल यूनिवर्सिटी का न्यू मीडिया का स्टूडेंट हूँ और मेरे जस्ट बगल वाले कॉलेज में, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में, ये केस आई है। एक 19 साल की लड़की जिसका नाम पल्लवी है, वो उसको टीचर के द्वारा हरासमेंट किया गया और उस वजह से उसने खुद को इस तरह से, मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि उस बच्ची का क्या हाल हुआ था। मैं आपको पहले कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं इस टॉपिक पे। बताएगी नहीं तो फिर होगा कैसे? बता, अभी जो बोला वो फिर से बोल। जो बार बार बोलती है तो वो बोल, आप बोल। आप बोल। किससे मारा? बोतल से मारा, डंडे से मारा? बोतल से मारा था एक दीदी ने कॉलेज में ना, सिर में। है ना? और साथ उसके साथ में कौन था? और जो मोनिका थी वो भी साथ में थी। मोनिका, हाँ वो भी मिली थी उनके साथ। हाँ, मेरे को पढ़ने नहीं देती थी। अच्छा, मेरे को पढ़ाने में भी दिक्कत करती थी। क्या बोलती? फेल हो गई है तू? तो फेल तो बोलना सारे होते हैं। तुम लोगों ने ऐसे किया मेरे साथ, तो तुम लोग कौन से आगे बढ़ जाओगे? ऐसे किया मम्मी। ऐसे किया तेरे साथ? और कुछ? और भी बता। और बता। क्या किया तेरे साथ? बता मेरा बच्चा, बता। क्या किया? दिल में मत रख। जो तभी ये हटेगी। जो तेरे दिमाग में ना, सब बता क्या हुआ। बता दे। बता। बता, कौन करता था? बता, कुछ नहीं होता, डरना नहीं, बता। और कॉलेज में सब ठीक रहते थे तेरे साथ? और तो सारे ठीक थे। सर वगैरह सब ठीक थे? जो अशोक सर था वो एक मिनट ना लो मुंह से। हाँ, एक कोई सर सब ठीक थे? मैडम में सर सब ठीक थे? ये अशोक सर कौन है? अशोक सर अच्छे हैं। अच्छे हैं? हैं उनके पास गई कि मैंने सेकेंड ईयर में एडमिशन लेनी है, लेकिन उन्होंने इसको गाइड किया कि आपकी सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं होगी, आपकी रूल्स के अकॉर्डिंगली फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन होगी। तो थोड़ा सा ये डिस्टर्ब थी। पिछले वर्ष ये बीए फर्स्ट ईयर की हमारे महाविद्यालय की एडमिशन उसमें नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि वो बच्ची जो है 29 जुलाई के बाद जो रिजल्ट है शायद थोड़ा आगे निकला, तो बीच में उसके बाद नहीं आई महाविद्यालय। स्टूडेंट थी आपके कॉलेज की या नहीं थी? देखिए, स्टूडेंट जैसे आप भी हमारे महाविद्यालय से काफी पहले पढ़े हैं, तो आज की डेट में भी मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं। वो लड़की फर्स्ट ईयर में हमारी स्टूडेंट थी। इस वर्ष वो टेक्निकली। तो जैसा मैंने बोला था कि आज की वीडियो थोड़ी सीरियस टॉपिक पे है और ये बहुत ही सेमफुल बात है। जो ये घटना हुई है हमारे कॉलेज के जस्ट बगल में हुई है। पिछले क्लिप्स में आपने देखा होगा कि 19 साल की लड़की जो कितने अच्छे से हंस खेल रही थी, वीडियो बना रही थी, खुश थी वो अपने ज़िंदगी में, और थोड़ी देर बाद आपने दूसरे क्लिप में देखा होगा कि कैसी उसकी ज़िंदगी बदल गई। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं कोई जजमेंट नहीं पास कर रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सोसाइटी से कि क्या कास्टिज़्म अभी तक
क्लास में है। इंडिया 2025 में है आज हम। इंडिया आगे बढ़ गई है, मॉडर्न हो गई है। लेकिन हमारी सोच नहीं बदली है। बिल्कुल। हमारी सोच, आप ये बताओ कि कास्ट हमारे क्लास तक अभी तक पहुंच रही है। ये लोग कहते हैं भारत बदल गया। ये कहीं किसी एंगल से नहीं दिख रहा है भारत बदल गया, यहाँ का यूथ बदल गया। बात यह है कि हमें बचपन से ही ऐसी बेहुदा चीजें में फंसा दिया गया है, ऐसी कास्टिज्म, ऐसी फालतू, अब ये लोग छुआछूत, दिस दैट, ये सब चीजों में हमें इस तरह से जकड़ लिया है ना कि हम इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या जाति हमारी इज्जत थोड़ी तय करेगा? बिल्कुल नहीं, जात हमारी इज्जत तय करती है, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें क्या मिलेगा इस जीवन में, क्या होगा। और इस बच्ची के जैसा कि रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि प्रिंसिपल ने ये कमेंट किया है कि बच्ची पढ़ाई में कमजोर थी और उसने बैक लग गया था दो उसका। बैक लग गया था, तो उस वजह से उसे टॉर्चर किया जा रहा था। आप समझ सकते हो, एक प्रोफेसर के द्वारा। एक प्रोफेसर के द्वारा। उनकी कुछ दोस्तें भी थी, उनके कॉलेज की और 2-3 लड़कियां थी जिनमें से एक का नाम हर्षिता और एक का कोमोलिका, कुछ ऐसा नाम है। वो इन्हें टॉर्चर कर रही थी कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा वैसा। मतलब आप सोच सकते हो, मतलब ये सोसाइटी ही, उनमें उनकी भी दिक्कत नहीं है, सोसाइटी ने ही ऐसा कर दिया है कि अगर हमने पास नहीं किए, अच्छे मार्क्स नहीं आए, हम इस उम्र में कुछ नहीं कर पाए तो हम बेरोजगार हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ना पेरेंट्स अपने बच्चों को माइंड में डाल देते हैं, जो कि गलत है। मेंटल हेल्थ प्रेशर, ये सब चीज़ें तो मायने ही नहीं रखती है इस देश में, इस देश के सोसाइटी में खास करके। मेंटल हेल्थ प्रेशर, आदमी किस चीज़ से लड़ रहा है, कब क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। आप बताओ, टीचर का रोल होता है कि एक स्टूडेंट को गाइड करे। अगर मैं फेल कर गया और ये मेरा भाई बगल में वो टीचर है, तो वो मुझे गाइड करेगा कि कैसे हम इस चीज़ से निकलेंगे, कैसे तुम निकलोगे, कैसे आगे बढ़ोगे। ना कि ये मुझे डर पैदा करना नहीं। डर पैदा कर देगा मेरे अंदर। ये सारी बातें बहुत ही बेसिक बातें हैं। मैं सोसाइटी से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हो गया कि अगर वो बच्ची फेल कर गई 3 सब्जेक्ट में, ऐसा क्या हो गया उससे उसकी ज़िंदगी डिसाइड हो गई? उससे कल को वो कुछ कर नहीं पाती या वो मर जाती? ऐसा कुछ नहीं होता है। सोसाइटी और टीचर्स का काम होता है सपोर्ट करना। बिल्कुल। बट हम ऐसे सोसाइटी में पले ही हैं ना कि जहाँ पे जजमेंट करना, लोगों को सवाल उठाना है कोई कुछ करना चाह रहा कि है, तुम नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे। और मैं इसलिए थोड़ा भड़का सा लग रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा पर्सनली भी फील हो रहा है। मैंने और भी मेरे दोस्त हैं, थोड़ी हैं 1-2 दोस्त जिनके बारे में मैंने सुना है कि उनके साथ भी ऐसी गलत हरकतें की गई हैं, सोसाइटी ने किए हैं, उनके जान पहचान के लोगों ने किया है। वो नहीं आगे आ पाती हैं, नहीं बोल पाती हैं, क्योंकि लड़कियों को बेसिकली प्रूव करना पड़ता है ना। हर चीज़ों में आपको प्रूव देना पड़ेगा। आपने कुछ तो जैसा बोला कि प्रूव करना पड़ता है, मतलब कैसे कोई आदमी इतना कॉन्शियस रहे कि उसके साथ क्या हो रही है उस वक्त वो प्रूफ क्रिएट करे। मतलब बहुत ही पेचीदा बातें हैं ये सब चीज़ें। हमारी सिस्टम भी जिम्मेदार है इनमें। हमारी केसेस इतनी स्लो रिजॉल्व होती हैं, इतनी स्लो प्रोसेस है, हर चीज़ इतनी स्लो प्रोसेस है कि जब कुछ घट जाती है तो हम सिर्फ कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन जब वो जिंदा होते हैं तो हम उनकी हेल्प कर नहीं पाते हैं और हेल्प मांगती रह जाती हैं। ये वीडियो ना तो सिस्टम के अगेंस्ट है, ना किसी चीज़ के अगेंस्ट है। मतलब मेरा ये कहना है कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? समाज को आगे आना पड़ेगा, आगे सिस्टम आना के खिलाफ बोलना पड़ेगा। सिस्टम के खिलाफ बोलना पड़ेगा। आप बताओ कि जिस प्रिंसिपल ने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं, जो मुझे, अब क्या सच्चाई है क्या गलत है ये जजमेंट मैंने पहले ही बोला था मैं नहीं दूंगा, बट प्रिंसिपल की कुछ बातें मैंने सुनी और जो मुझे चुभ रही हैं कि उन्होंने बोला कि
वो सेकेंड ईयर में वो अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं, इन वजह से वो शायद स्टूडेंट नहीं कहला पा रही हैं उस यूनिवर्सिटी की, ऐसी वैसी बातें। मतलब इतनी कहाँ गई उनकी, उनके घर में भी तो बच्चियां होंगी, कहाँ जा रही हैं ये सोच, मतलब किस दिशा में खुद को डिफेंड करने के लिए इतनी हद तक गिर सकती है क्या सोसाइटी। वो बच्ची की मैंने पहले की क्लिप देखी, और जब मैंने देखी, और उनके पेरेंट्स की भी कुछ क्लिप है, उनके बाप पिता ने बहुत कुछ बताया जो कि 19 साल की उम्र में एक लड़की इतना दबाव कैसे झेल सकती है, हम्म टीचर्स के द्वारा, फिर समाज के द्वारा। उसके पिता ने सपोर्ट दिखाई पर उस हद तक नहीं कर पाई, क्योंकि वो भी मतलब सोसाइटी एक प्रूफ पे ही चल रही है। हाँ बिल्कुल। बेसिकली आपके पास प्रूफ है, अब प्रूफ भी है तो भी आप नहीं। सिस्टम ही खराब है हमारा। खराब है अच्छा है ये हम नहीं कह रहे हैं कि सिस्टम खराब है, लेकिन सिस्टम स्लो तो है। देखो मैंने कल हम जा रखे थे ये थोड़ा सा कमिश्नर ऑफिस के पास जा रखे थे, वहाँ पे देखा था हमने थोड़ी बहुत वो रैली कहते हैं ना वो लोग कर रहे थे, तो मैंने कुछ चीज़ ऑब्जर्व की जो मुझे बहुत ही वाहियात चीज़ लगी, मतलब बहुत ही वाहियात चीज़ जिसका कोई हिसाब नहीं हो सकता है। आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो कि इस तरह से समाज ट्रीट करता है लोगों को, लोगों की फीलिंग्स के साथ। मतलब मेरा ये कहना है ना कि हमने सोसाइटी को ऐसा बना दिया है, ऐसे हम जैसे मैं अपने ही समाज जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहीं की बात करता हूँ, वहाँ पे भी एक कास्टिज्म वगैरह वगैरह बहुत ही हाई लेवल पे है, और बाकी वहाँ यहाँ कहीं कोई वैसी अंतर नहीं मुझे दिख रही है कि बिहार में कम है, हिमाचल में कम कम है। है बिहार में ज़्यादा है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है। ये सारी पूरे चीज़ें भारत में जातिवाद, गरीबी के नाम पर सवाल। कचरा, सिविक सेंस, हाँ। ये सब छोड़ो। मैं ये मानता हूँ कि चुप रहना भी एक बहुत बड़ी क्राइम है। ठीक है, अगर समाज के लिए। समाज के लिए अगर हम चुप हैं, आज हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ सवाल नहीं उठा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी क्राइम है। तो मैं बस यही, मैं आखिरी में भी यही बोल रहा हूँ कि मैं कोई जजमेंट नहीं पास कर रहा हूँ, कोई जजमेंट नहीं किसी मैं के दे रहा खिलाफ, हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ सिस्टम हूँ। के खिलाफ। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि कमी कहाँ थी। ऐसी चीज़ें मैं सवाल उठा रहा हूँ कि क्या अगर हम स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं या फिर टीचर हैं, तो प्लीज़ आवाज़ उठाओ। चुप रहना, बातों से मुड़ जाना, ध्यान नहीं देना, ये भी एक बहुत बड़ी क्राइम है, क्योंकि आज शायद पल्लवी के साथ ऐसी हुई, कल को मेरे घर में किसी के साथ हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये छोटी-छोटी बच्चियों के साथ ये सब, अभी 19 साल उसकी उम्र थी। क्या ही उम्र थी उसकी, अभी वो उसने बहुत कुछ देखना था ज़िंदगी में। क्या पता वो 22 साल की उम्र में उसने कुछ सोचा और कुछ बहुत बड़ा कर जाती, वो देश के लिए कुछ बहुत बड़ा कर जाती। 2 सब्जेक्ट में फेल होने के मतलब से वो बर्बाद हो गई, ऐसा तो मैं नहीं मान सकता हूँ। क्या पता वो कल को इतना बड़ा कुछ काम कर जाती, बहुत बड़ी कुछ हासिल कर जाती कि समाज के लिए, देश के समाज लिए। के लिए, देश के लिए बहुत बड़ी बात होती। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आवाज़ उठाएँ, चुप रहिए, चुप नहीं रहें और सोचें, और थोड़ी गंभीरता से सोचें। क्या बोलते हो पवन? सोसाइटी के प्रति। हम ना वो जानवर बनते जा रहे हैं जिससे हमें खुद नफरत करना चाहिए। हमसे अच्छे तो जानवर हैं। हमसे अच्छे जानवर हैं। इंसान को जानवर से नहीं, इंसान से ही डरना चाहिए। मैं भी गलत हूँ, ये बात सही कहा। मैं भी बहुत जगह गलतियाँ करता हूँ। तो बस यही है कि प्लीज़, अगर आपके आसपास ऐसी घटनाएं होती हैं, और मैं और महिलाओं से और मैं लड़कियों से भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं, आपके सोसाइटी वाले, आपके घर, इवन मैं ऐसी ऐसी चीज़ें केस पढ़ता हूँ या सुनने को आता है कि घर वाले लड़कियों के साथ गलत करते हैं, तो आप आगे आओ। जरूरी नहीं है कि जिसने जन्म दिया, जिस घर में जन्म ले लिए, वो घर
वही घर हमारा दुनिया बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं दुनिया है। बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी बाहर दुनिया है, निकलिए, आप आगे देखिए। निकलो, आवाज उठाओ। आवाज नहीं उठाओगे तो ऐसी ऐसी केस कभी पल्लवी, किसी और के साथ। कभी किसी और के साथ सुनते रहोगे और ऐसा होते रहेगा, क्योंकि बहुत ही पेचीदा और ही बहुत ही स्लो सिस्टम है अपना। बाकी तो हम लोग देख ही रहे हैं क्या चल रहा है।